मेरा नाम सचिन है और आज का हमारा जो प्रस्तुति का विषय है वो है शोध सामग्री के स्रोत। तो शोध सामग्री के स्रोतों में क्या क्या आ जाता है? तो सबसे बड़ी जो भूमिका इनमें होती है वो पुस्तकालयों की होती है। तो शोधकर्ता को सामग्री एकत्रित करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करना जरूरी होता है। बड़े पुस्तकालय प्रत्येक विषय की पुस्तकों का संग्रह रखते हैं, क्योंकि पुस्तकों के भंडार से अपने विषय से संबंधित पुस्तकों को छांटना भी एक परिश्रम साध्य कार्य है। कई पुस्तकालयों के पुस्तकालय अध्यक्ष जो होते हैं वो शोधार्थी की इस संबंध में सहायता भी करने को तैयार रहते हैं। कुछ विषयों में तो उनकी इतनी अच्छी समझ रहती है कि वो उस संबंध में पुस्तक सूची तैयार करके दे देते हैं, परंतु ऐसे विशेषज्ञ पुस्तकालयों की संख्या हमारे देश में कम है। अतः शोधार्थी को अपनी समस्या का जो समाधान है वो स्वयं करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुस्तकालय में जाने से पूर्व से यह निश्चय करना चाहिए कि वहाँ वह क्या खोजने जा रहा है, अपने विषय के संबंध में वह क्या जानना चाहता है। यूँ ही पुस्तकों और शीर्षकों के पृष्ठ पलटने से अनावश्यक जो जानकारी है वो उसे मिलेगी। उसे सर्वप्रथम अपने विषय की एक संदर्भ सूची तैयार करनी चाहिए। उस सूची में पुस्तकों और शोध पत्रिकाओं को सम्मिलित करना चाहिए। यदि संदर्भ सूची लेकर पुस्तकालय में हम जाएंगे तो जिन पुस्तकों की हम मांग करेंगे वो तुरंत दी जा सकती हैं। इसके बाद है पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री। तो पुस्तकालय में जो पाठ्य सामग्री होती है वो एक तो पुस्तकों के रूप में होती है, दूसरी पत्र पत्रिकाओं के रूप में होती है। तो पुस्तकों के अंतर्गत विभिन्न विषयों की पुस्तकें आ जाती हैं, जो वार्षिक वितरणिकाएँ होती हैं वो आ जाती हैं। और पुस्तकालयों का पता कार्ड कैटलॉग से लगाया जा सकता है। तो प्रत्येक कार्ड पर लेखक का नाम, पुस्तक का शीर्षक, उसका संस्करण, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन तिथि आदि दी रहती है। और अंत में विशेष जानकारी भी दी जाती है, जैसे पृष्ठ संख्या, आकार आदि। और कार्ड के बाईं ओर एक कॉल नंबर होता है। पुस्तक का ये वह नंबर होता है जिससे वह अलमारी में खोजी जा सकती है। तो इसके अतिरिक्त कार्ड लेखक कार्ड भी होता है जिस पर उसकी पुस्तक दर्ज रहती है, और यह प्राय प्रत्येक पुस्तकालय में होता है। यदि पुस्तक के कई लेखक हैं तो कार्ड पर संपादक का नाम होता है। पुस्तकालय में जितने विषयों की पुस्तकें होती हैं उन सब के अपने अपने अलग कार्ड होते हैं, और सभी कार्ड आकार आदि क्रम से लगाए जाते हैं, जिनसे हमें पुस्तकें ढूंढने में आसानी होती है। तो विभिन्न विषयों के विभाजन में दो प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पहली जो प्रणाली है वो है लाइब्रेरी साइंस प्रणाली, जिसको LC प्रणाली बोलते हैं, और दूसरी जो प्रणाली है वो है डेसिमल प्रणाली, जिसको DV प्रणाली बोलते हैं। तो LC प्रणाली है, यानी लाइब्रेरी साइंस जो प्रणाली है, कई विषयों की पुस्तकों का विभाजन करने में इसमें आसानी रहती है। परंतु जो डेसिमल प्रणाली है उसमें ज़्यादा पुस्तकालयों का विभाजन किया जा रहा है। जो लाइब्रेरी साइंस प्रणाली है इसमें पुस्तकें होती हैं जैसे ABCD से लेके Z तक वर्गीकृत होती हैं। तो जैसे A में होगी सामान्य पुस्तकें, B में धर्म दर्शन की पुस्तकें, C में इतिहास की पुस्तकें हो गई, D में विश्व इतिहास की पुस्तकें हो गई, E और F में अमेरिकी इतिहास की हो गई, G में भूगोल की हो गई, H में समाज विज्ञान की हो गई, I में राजनीति विज्ञान की हो गई, K में विधि विज्ञान की हो गई, L में शिक्षा की हो गई। ऐसे ऐसे करके Z तक जो है पुस्तकें होती हैं। लेकिन डेसिमल प्रणाली में क्या होता है, इसमें दशमलव से जो है वो शुरू होता है। पुस्तकों का विभाजन दशमलव प्रणाली से, जैसे सामान्य संदर्भ में है 000 हो गई सामान्य संदर्भ, फिर दर्शन की हो गई 100 तक, मनोविज्ञान की हो गई 200 तक, धर्म की 300 तक, फिर समाज विज्ञान की हो गई 310 तक, सांख्यिकी की हो गई 320 तक, राजनीति विज्ञान की 340 तक, और ऐसे चलते चलते 900 तक इतिहास की इस तरह से चलती रहती है। तो पुस्तकालय दो विभागों या दो कक्षों में विभाजित रहता है। एक में पुस्तकें होती हैं और दूसरे में पत्र पत्रिकाएं संग्रहित होती हैं। तो पत्र पत्रिकाओं से
सामग्री चुनने के लिए यदि लेख संदर्भ सूची उपलब्ध हो जाए तो आवश्यक लेख तुरंत खोज किया जा सकता है। नहीं तो पत्र पत्रिकाओं के यहाँ कहाँ पृष्ठ उल्टने पड़ते हैं और जो जानकारी हमें चाहिए वो आसानी से नहीं मिल पाती। हमारे देश में संदर्भ ग्रंथों की बड़ी कमी है। पुस्तकों के तो सूची ग्रंथ मिल भी जाते हैं, पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधपरक लेखों की सूची नहीं मिल पाती। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्राची ज्योति नामक वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। इसमें मानविकी से संबंधित प्राय प्रत्येक विषय पर देश विदेश से प्रकाशित लेखों का सार भाग प्रकाशित होता है। उससे पत्र पत्रिकाओं को खोज में सहायता मिल जाती है। हिंदी में इस प्रकार के सार संग्रहों को डाइजेस्ट के प्रकाशन की आवश्यकता है। हिंदी में नागरिक प्रचारणी पत्रिका, परिषद पत्रिका, सम्मेलन पत्रिका, गवेषणा आदि पत्रिकाओं में समय समय पर जो शोध सामग्री प्रकाशित हुई है उसकी सूची प्रकाशित होनी चाहिए। इससे शोधकर्ताओं को अपने विषय संदर्भ सफलता से प्राप्त हो सकेंगे। कतिपय प्रकाशन संस्थाएं भी मासिक प्रकाशनों की सूचना दे रही हैं। हिंदी में समाचार पत्र, साहित्य परिचय, राष्ट्रभाषा प्रकाशन आदि अपनी संस्था के प्रकाशनों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशनों की भी सूची देते हैं। दिल्ली के प्रकार तथा पटना की समीक्षा नामक मासिक पत्रिका में भी विविध विषयों की पुस्तकों की समीक्षाएं हैं वो प्रकाशित हुई हैं। पुस्तकालयों में शोधार्थी को विश्वकोशों से सहायता लेनी चाहिए। अंग्रेजी में इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रीजनल एंड एथिक्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। और हिंदी में बसु का विश्वकोश, नागरिक प्रचारणी सभा का विश्वकोश, साहित्य कोश भाग 1 और 2। हिंदी पुस्तक है स्वर्गीय माता प्रसाद गुप्त जी की, उपन्यास कोश है डॉक्टर गोपाल राय जी की, पुराण कोश है मेनन जी की और भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश है चिन्नाव। तो भाषा विज्ञान है भोलानाथ तिवारी जी की। ये सारी पुस्तकें हैं जिनसे जानकारी प्राप्त करी जा सकती है। पुस्तकालयों में सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन भी बहुत कुछ सामग्री प्रदान कर देता है। जैसे जनगणना रिपोर्ट है, जिले के गजेटियर हैं, विभिन्न कमेटियों कमीशनों की रिपोर्टें हैं, राधा कृष्ण कमीशन शिक्षा रिपोर्ट है, जैसे कोठारी आयोग की रिपोर्ट है। तो नेशनल लाइब्रेरी से प्रकाशित सर्वभाषा पुस्तक सूची से हम सहायता ले सकते हैं। उसके बाद है व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रकाशन तथा साहित्य संस्थाएं, व्यक्ति परिचय, हुजहू, ईयरबुक आदि की सहायता ली जा सकती है। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में भी हिंदी लेखकों के ग्रंथों आदि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसके अलावा पुस्तकालय में आप जिन पुस्तकों की मांग करते हैं यदि वह नहीं होती तो अन्य पुस्तकालयों से कुछ समय के लिए उधार मांगी जा सकती है। शोधार्थियों को हमारे देश में कुछ ग्रंथगार हैं जिनसे संकलन सामग्री परामर्श के लिए उपयोग में ली जा सकती है। सबसे पहले है राष्ट्रीय पुस्तकालय और दूसरा है लोकसभा पुस्तकालय। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कोलकाता में है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय यह स्वाधीनता के पूर्व इंपीरियल लाइब्रेरी कहलाता था, यानी कि आज़ादी से पहले इसको इंपीरियल लाइब्रेरी बोला जाता था। इसमें भारतवर्ष में प्रकाशित सभी विषयों और भाषाओं की पुस्तकें संग्रहित रहती हैं। और यह पुस्तकालय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से उन्हीं की प्रेरणा में स्थापित हुआ। इसे कॉपीराइट लाइब्रेरी का दर्जा भी प्राप्त है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशनों की निश्चित संख्या में प्रतियां अनिवार्यतः भेजनी पड़ती हैं। इनका संदर्भ विभाग शोधकर्ताओं को परामर्श भी देता रहता है। इनमें प्रत्येक विषय के प्राचीन से प्राचीन संदर्भ ग्रंथ संग्रहित हैं, जहां बैठकर शोधार्थी यथेष्ट सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार कर रहा है। इसके कुछ भाग प्रकाशित भी हो चुके हैं। तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य है। उसके बाद लोकसभा पुस्तकालय है। तो लोकसभा पुस्तकालय नई दिल्ली के लोकसभा भवन में स्थित है। इसे भी कॉपीराइट लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसमें भी देश की सभी भाषाओं के प्रकाशन अनिवार्यतः प्राप्त होते रहते हैं। यद्यपि इसका उपयोग लोकसभा सदस्य ही अधिकतर करते हैं, पर विशेष अनुमति से अन्य व्यक्ति भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी से संदर्भ और शोध विभाग भी जुड़ा हुआ है, जो शोधार्थियों की समस्याओं को सुलझाने में
सहायता करता है। शासकीय प्रपत्र, अभिलेख आदि का अच्छा संग्रह नई दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स में किया मिलता है। यहाँ हिंदी की दुर्लभ से दुर्लभ सामग्री प्राप्त होती है। ब्रिटिश शासनकाल के शासकीय अभिलेखों का अच्छा संग्रह है। हो सकता है कुछ सामग्री अंग्रेजी शासकों ने राजनीतिक कारणों से भी नष्ट कर दी हो, फिर भी बहुत कुछ शोधप्रद सामग्री अभी सुरक्षित है। इतिहास और पुरातत्व के प्रेमियों और शोधार्थियों को इसका प्रयोग करना चाहिए। समाजशास्त्र, नृतत्व विज्ञान, मनोविज्ञान, अंग्रेजी साहित्य आदि विषयों पर शोधकर्ताओं को लखनऊ विश्वविद्यालय के टैगोर पुस्तकालय से, हिंदी, संस्कृत, भारतीय पुरातत्व विषयों के शोधार्थियों को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, और मुस्लिम इतिहास, बांग्ला, संस्कृत, तिब्बती भाषाओं के या साहित्य के अध्येताओं को कलकत्ता विश्वविद्यालय से, भाषा विज्ञान के अनुसंधाताओं को पुणे के डेक्कन कॉलेज, और इतिहास, प्राचीन साहित्य, पुरातत्व के अध्ययनकर्ताओं को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे और कोलकाता और बम्बई की एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालयों से लाभ उठाना चाहिए। प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का विशिष्ट भंडार तंजौर और मद्रास के अडयार पुस्तकालयों में है। हिंदी साहित्य के अध्येताओं को नागरिक प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन पुस्तकालय तथा हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग के ग्रंथ संग्रहों से लाभान्वित होना चाहिए। प्राचीन भारतीय साहित्य, विशेषकर अंग्रेज कंपनी शासनकाल का साहित्य, ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी तथा इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है, तो वहाँ की ग्रंथ सूची प्राप्त कर लेनी चाहिए। वहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष आवश्यक सामग्री की माइक्रोफिल्म तैयार करके आपको उचित दामों पर भेज सकते हैं। तो ये था सारा का सारा कि शोध सामग्री के स्रोत कौन कौन से हैं। धन्यवाद।